गुड़हल के प्लांट पर अगर कलियां कम बनती हैं या फिर कलियों का साइज छोटा हो रहा है या फिर कलियां छोटी छोटी ही खिलने लगी हैं और फूलों का साइज भी छोटा हो रहा है या फिर आपके गुड़हल के प्लांट की कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं, तो आज की वीडियो में हम इस सभी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और हम गुड़हल के प्लांट को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इसके लिए दे सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में गुड़हल के काफ़ी सारे प्लांट लगे हैं और उनमें से कुछ प्लांट को देखिए जी इस तरह से कलियां गिरने की या फिर कलियां सूखने की प्रॉब्लम आने लगी है। ये प्रॉब्लम कलियों में तब आती है जब कलियों पर माइल्ड का अटैक होता है। और अगली सबसे बड़ी वजह होती है इस प्लांट की मिट्टी में। अगर इस प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो उस वजह से भी इस प्लांट की जो कलियां हैं वो गिरने लगती हैं। खास करके गर्मियों के मौसम में तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगती है। तो उसके लिए आप गुड़हल के प्लांट में कोई ना कोई होममेड फर्टिलाइज़र का हर 15 से 20 दिन के बाद इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। इसकी मिट्टी को कभी भी ज़्यादा ड्राई ना होने दें। और गुड़हल के प्लांट की कलियों में आने वाली प्रॉब्लम का अगला सबसे बड़ा कारण होता है मौसम का लगातार चेंज होना। उस वजह से भी इसकी कलियों में प्रॉब्लम आने लगती हैं और कलियां गिरने लगती हैं। और कलियां गिरने का अगला कारण है अगर आपने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र जिसमें कि फास्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है अपने पौधे पर इस्तेमाल की है, तो उससे भी कलियां गिरने लगती हैं। कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि हमारे फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, तो अगर आप उनका ओवरडोज इस्तेमाल कर देते हैं अपने पौधों पर तब भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो जैसे कि डीएपी अगर आप अपने पौधे पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में नहीं बल्कि कुछ ही दाने का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे पौधे पर कलियां कभी भी नहीं गिरती। गुड़हल के प्लांट की कलियां गिरने का अगला कारण होता है कि अगर देखिए इसकी मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो प्लांट में भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे इसकी जो ब्रांच हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और उस वजह से भी कलियां गिरने लगती हैं। गुड़हल की कलियां गिरने का सबसे पहला सॉल्यूशन है, तो देखिए अगर आपके घर में कोई सर्फ या शैम्पू है तो 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच शैम्पू या फिर सर्फ डालकर उसका अपने प्लांट पर स्प्रे करें। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर एक बार में हो जाती हैं तो ठीक, अगर एक बार में नहीं होती तो वीक में 2 बार स्प्रे करें। अगर आप बिल्कुल सिंपल पानी का स्प्रे करना चाहें तो सिंपल पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो तो दूर होगी ही होगी और साथ ही अगर प्लांट के ऊपर आपके मिलीबग का अटैक हुए हैं वो भी दूर होगा। और अगला पॉइंट है आप अपने गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद गुड़ाई जरूर करते रहें। गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी भी स्वस्थ होगी, उसको धूप लगती रहेगी और प्लांट की जो रूट है उस तक भी एयर और धूप पहुंचेगी, तो प्लांट की रूट भी स्वस्थ होगी और हमारा प्लांट भी स्वस्थ रहेगा। और आपको मेरे गमले की मिट्टी में ये कुछ रूट दिखाई जो दे रही हैं, ये प्लांट मेरा रूट बाउंड नहीं है, बल्कि इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग की थी और रूट की भी थोड़ी सी प्रूनिंग की थी, तो ये वही रूट हैं जो मिट्टी में आ गई हैं। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो उस वजह से भी इस प्लांट की जो कलियां हैं वो गिरने लगती हैं। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो आप उसे किसी दूसरे गमले में थोड़ी सी रूट की प्रूनिंग करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी रूट की प्रूनिंग करने का और रिपोर्टिंग का वक्त नहीं है तो आप गमले की मिट्टी की ऊपर से अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद मेरी बताई हुई 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो आपका प्लांट भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा और उसमें अच्छी कलियां भी बनेंगी और कलियां गिरेगी भी नहीं। और इस प्लांट की कलियां गिरने का जो एक और कारण होता है वो होता है इस प्लांट में होने वाली कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण कलियां गिरने लगती हैं या फिर कलियों का साइज काफ़ी छोटा रह जाता है और फूल खिलते हैं तो फूलों का साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कैल्शियम की इस कमी को पूरा करने के लिए ये मैंने लिए है बोन मील। बोन मील इस्तेमाल करने से प्लांट की जो मेन स्टेम है और ब्रांच है वो मजबूत होती हैं और मिट्टी हेल्दी होती है।
बोन मील के यहाँ पर हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बोन मील नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसकी जगह पर आप स्टोन डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली जो फर्टिलाइज़र हमने इस प्लांट पर इस्तेमाल करनी है वो है ये फंगीसाइड। फंगीसाइड को आप गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं और प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में ये आधा चम्मच काफ़ी है। पहले हमने गमले में खाद दी है उसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जब भी आपने खाद देनी है तो इसी तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके ही दें। तो अभी हमने स्प्रे तैयार किए हैं वो स्प्रे करेंगे पौधे पर। तो इस तरह करने से देखिए, अगर कलियों के ऊपर माइल्ड की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। अगर प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम है या फिर कीटों का अटैक हुआ है वो भी दूर होगा। इस स्प्रे को आप हर 2 से 3 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने अपने किसी भी प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देनी है या स्प्रे करना है तो वो शाम के समय ही करें। सुबह के समय या फिर दोपहर के समय बिल्कुल भी ना करें। गुड़हल के प्लांट पर इतना काम करने के बाद दोबारा आपने देखिए खाद कब देनी है। तो इस खाद के कम से कम 20 दिन के बाद आपको अपने प्लांट पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर अगर आपके पास किचन वेस्ट तैयार खाद है तो इन तीनों में से एक खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ यहाँ अच्छी बनी रहेगी, वहीं पर इसमें ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। अभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे। प्लांट को कभी भी आपने ओवर वाटरिंग नहीं करना है। गुड़हल की कलियाँ गिरने का एक कारण ये भी होता है कि अगर आप अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग कर देते हैं, आपने अपने प्लांट को ना तो ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। दोनों ही काम आपने नहीं करने। बस गमले की मिट्टी में इतना पानी होना चाहिए कि मिट्टी में मॉइस्चर बस बना रहे। मेरी बताई हुई इन बातों से आप गुड़हल के प्लांट की केयर करते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके प्लांट की कलियां कभी भी नहीं गिरेंगी और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।